जय जवाहर, जय जवाहर। आज इस कटारा क्षेत्र में, इस कटारा क्षेत्र की पावन धरती पर आप सभी गड्ढा गमेती, मेट, कोटवाल, साधु संत, युवा साथी, कार्यकर्ता एवं मेरे माता बहने अपना अमूल्य समय निकाल के इस जनसैलाब में सम्मिलित हुए, इसके लिए मेरी तरफ से आप सभी को नमन करते हुए सबको जोहार। मेरे से पहले काफी सारे वक्ताओं ने बात रखी और हमारे बीच में राजकुमार जी रोज साथ एमएलए साहब ने भी बात रखी, नीरज भाई ने भी बात रखी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष से लगा के नीचे सभी भाइयों ने बात रखी और हमारे बीच में एससी भाई जो आए हुए हैं उन्होंने भी बात रखी और ओबीसी समाज से आते हैं हमारे भाई, उन्होंने भी बात रखी और हमारे बीच में जनरल समाज से भी भाई जो प्रताड़ित है, जो कांग्रेस बीजेपी प्रताड़ित है, वो भाई भी अपने बीच में आए हुए हैं। इसलिए उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आज मैं काफी सारे विचार रखे, अब ये यहाँ पे हवा का रुख बता रहा है कि ये कांग्रेस बीजेपी की वारियां उठने स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ये लोग यहाँ का नेता उधर दोहरा के अंदर जाके बोलता है कि कटारा क्षेत्र मेरा है। तो मैं इस भाई को कहना चाहता हूँ कि एक बार इस पंडाल में आके देख ले कि कटारा क्षेत्र किसके साथ है। आज इस कटारा क्षेत्र के अंदर में दौरा कर रहा हूँ, 10 से 15 दिन दौरा कर रहा हूँ, एक भी सड़क यहाँ पे नहीं बनी है। धूल के मिट्टी में ऐसे भूत के जैसे हो गए हम। इतना इस एरिया के अंदर हमारा जनता दुखी है। आज दोहरा, आसपुर, सांवला 70-75 साल से दुखी जनता को है। तो मैं आपको वादा करता हूँ 70-75 साल से दुखी जनता को 5 साल के अंदर खुशहाली लाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आज के तारीख में हमारे इस एरिया के अंदर मैंने जो घोषणा पत्र बनाया है 51 बुंदे हैं, 51 जो हमारे सूत्रों की मांगे हैं और ये मांगे मैं विधानसभा के अंदर जाकर पूरी भी कराऊंगा। आपके चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो मकाने के पट्टे की बात हो, चाहे जमीन की खातेदारी की बात हो, चाहे स्कूल के स्टाफ की बात हो, ये सभी बातें हम विधानसभा के अंदर जाऊंगा और ये सभी बातें मनवा के रहूंगा, ये मैं आपसे वादा करना चाह रहा हूँ। आज हमारे इस एरिया के अंदर हम देखा जाते हैं सबसे ज्यादा इस उदयपुर संभाग के अंदर देखा जाता है तो आजपुर विधानसभा में शिक्षा सबसे ज्यादा कमजोर मानी जाती है। आज सरकारी स्कूलों तो है हमारे इस एरिया के अंदर, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको वादा करता हूँ विधायक बनने के बाद सबसे पहले सरकारी स्कूल के अंदर स्टाफ फुल करने का काम करूंगा। इसके अलावा हमारे जितने भी पीएससी हॉस्पिटल है, सीएससी हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल तो है लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो नर्स और कंपाउंडर एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है उन डॉक्टरों को भी फुल करने का काम करूंगा और अंदर इस हॉस्पिटल के अंदर उपकरण और जितनी भी जांच की मशीनरी है वो भी उपलब्ध कराऊंगा ताकि हमारे लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डूंगरपुर, उदयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके इस एरिया के अंदर सुविधा होगी, हम लोग इस एरिया के अंदर व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं। आज हम लोग ये चाह रहे हैं हमारे इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा जो 12वीं में पास होने के बाद तैयारी करने के लिए जाते हैं, जो उदयपुर जाते हैं, जयपुर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो विधायक बनने के बाद आजपुर, दोहरा, सांवला तीनों ब्लॉक स्तर पे मेरी तरफ से कोचिंग सुविधा फ्री होगी, जो हमारे बच्चे वहां जाने की जरूरत नहीं होती। आज कई सारे बच्चों का सपना है जो किसी को पटवारी बनना, किसी को सचिव बनना, किसी को आईएएस बनना, आईपीएस बनना, आरएस अधिकारी बनना, तो कोई महंगी किताबें जो खरीद नहीं सकते हैं, गरीब परिवार से बच्चा निकलता है। मैं आपसे वादा करता हूँ तीनों ब्लॉक स्तर पे लाइब्रेरी खोली जाएगी, इस लाइब्रेरी के अंदर महंगी से महंगी किताबें आपके बीच में उपलब्ध कराऊंगा। आपके बीच में आज की तारीख में हम लोग इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा किसान लोग रहते हैं। आज हमारे पास जमीन तो बहुत सारी है लेकिन जमीन के अंदर जो पानी की जरूरत है वो पानी आज उपलब्ध नहीं है। इस घोषणा पत्र के अंदर भी मैंने डाल रखा है, हम लोगों ने डाल रखा है कि
कि 4 से 5 पंचायत के अंदर एक बीच में एक मिनी डैम बना जाए और मिनी डैम के मार्फत से हर गांव तक नहर जाए और नहर के मार्फत से खेतों तक पानी पहुंचाने का काम भी हम कर रहे हैं। आज किसी भी प्रकार से 1% हमारी तरफ से दिक्कत नहीं आने देंगे। आज हमारे जो गुरु गोविंद की बात करें, सत्य सुरमाल जी की बात करें, मावजी महाराज गुरु गोविंद की बात करें, देवापुरी की बात करें, जुड़े वापसी की बात करें, हमारे जितने भी गुरु महाराज रहे हैं उनके सबकी तरफ से मेरी तरफ से विधायक कोटे से फंड से विकास होगा, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। आज हमारे यहाँ जहाँ पे आदिवासी महाकुंभ गिना जाता है, जो आदिवासी का महाकुंभ बेनेश्वर है, उस बेनेश्वर के अंदर मेरी तरफ से वहाँ पे भवन भी खड़ा हो जाएंगे और मेरी तरफ से वहाँ पे ऐसी व्यवस्था होगी जो हम लोगों को किसी गंदगी में बैठ के खाना की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। हमारा खुद की जो समाज की जमीन निकालिए उसके अंदर हम फंड डालेंगे और वहाँ पे विकास कराएंगे। आज मैं कहना चाह रहा हूँ, चाहे वो एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कमेटी हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी का हो, लास्ट टाइम फूल लेते बेनेश्वर चालू है, लेकिन वहां पे आज तक किसी नेताओं ने व्यवस्था नहीं करी, न कांग्रेस के नेताओं ने नहीं करे, न बीजेपी ने व्यवस्था करे। पहला व्यक्ति होगा जो बेनेश्वर के अंदर फंड लगाएंगे और व्यवस्था कराएंगे, मैं ये आपसे वादा कर रहा हूँ। आज हमारे बेनेश्वर के अंदर मावजी महाराज का इतिहास खत्म है, मावजी महाराज का निशानी नहीं है वहाँ पे। मैं आपको वादा दिलाता हूँ वहाँ बेनेश्वर के अंदर मावजी महाराज का इतिहास भी रहेगा और